अस्सलाम वालेकुम। कुरान एकेडमी कोर्स की अगली क्लास के साथ मैं हूं सलमान सदीकी। पिछली तमाम क्लासेस में हमने मार्केटिंग कवर की थी, वेबसाइट्स क्यों ज़रूरी है, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पर आपको अकाउंट बनाने चाहिए, वो सब हमने तफसील से कवर किए थे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ाते किस तरह से हैं, क्योंकि आपने मार्केटिंग की, आपने वेबसाइट बनाई, आपने तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट बना लिए, आपके पास स्टूडेंट भी आ गए, तो अगला जो मरला है वो हमारे पास होता है पढ़ाने का। पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जो व्हाट्सएप पे एक फ़ीचर आ चुका है वो है व्हाट्सएप स्क्रीन शेयरिंग। पहले नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब व्हाट्सएप स्क्रीन शेयरिंग जो है, इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, असल में जब भी हम ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा रहे होते हैं तो हमारी स्क्रीन पर कुरान पाक खुला हुआ मौजूद होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुरान पाक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपनी स्क्रीन पे ओपन कर सकते हैं। जब भी आप फिर किसी स्टूडेंट को पढ़ाना चाहें तो व्हाट्सएप पे आप उसे कॉल करके, वीडियो कॉल करनी पड़ेगी, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि आपका जो कैमरा है उस पर टेप लगा दें आप, ताकि जैसे ही वीडियो कॉल करें तो अचानक से कैमरा आपका ओपन ना हो जाए। क्योंकि कैमरा जब आप कनेक्ट होता है, आपका व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होती है, तो उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन आता है आपके पास, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको शेयर स्क्रीन का। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा और आपकी स्क्रीन शेयर होने लग जाएगी। फिर आप अपने स्क्रीन पे, मोबाइल पे कुरान पाक ओपन कर लें तो आपकी स्क्रीन अगले को भी नज़र आ रही होगी कि आपके स्क्रीन पे जो है वो इस वक्त कुरान पाक ओपन है। तो इस तरह आप पढ़ा सकते हैं। ये तो है वो तरीका जिनको इतना ज़्यादा ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल करने नहीं आते, वेबसाइट्स इस्तेमाल करनी नहीं आती, अकाउंट बनाने नहीं आते, या अगर कोई आसान तरीका, सबसे आसान तरीका देखा जाए तो वो ये तरीका है। इसमें आप जितनी भी देर की वीडियो कॉल करना चाहें वो कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है आपको। उसके बाद आ जाते हैं जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गूगल मीट, और उसके बाद आ जाता है जूम। और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन इन्हीं दो को हम डिस्कस करेंगे कि इनको इस्तेमाल करते हुए आप ऑनलाइन कुरान पाक कैसे पढ़ा सकते हैं। अब गूगल मीट जो है ये भी आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके फ्री में आप 1 घंटे की क्लास ले सकते हैं, और उसके अलावा आप इसमें जो है वो 1 घंटे बाद जो है वो जब भी दोबारा कोई न्यू मीटिंग आप क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं फौरी तौर पे, ठीक है। यहाँ पे अर्जेंटली न्यू मीटिंग, यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ। उसके बाद जूम है, इसका भी फ्री जो है वर्जन अवेलेबल है, लेकिन उसमें आप जो है वो सिर्फ 30 मिनट की जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। उसमें आप वर्कशॉप दे सकते हैं, 30 मिनट का दौरानिया होगा उसके फ्री वाले में। और उसके अलावा अगर आप न्यू क्रिएट करते हैं तो 10 मिनट्स का आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप न्यू मीटिंग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर 10 मिनट्स। तो ये सब इनके कुछ फ़ीचर्स, कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे कि इनके कुछ फ़ीचर्स हैं। ये फ्री में हैं, 1 घंटे की आप लाइव मीटिंग कर सकते हैं, इसमें लाइव क्लास दे सकते हैं, और 1 घंटे बाद एक्सपायर हो गई है तो आप फौरी तौर पे न्यू मीटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये भी फ्री है, लेकिन इसमें 30 मिनट की आप क्लास ले सकते हैं, और जब वो 30 मिनट ख़त्म होंगे तो उसके बाद 10 मिनट का आपको वक्फ़ा देना होगा, उसके बाद ये आप न्यू मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर अकाउंट बनाते किस तरह से हैं। सबसे पहले तो आ जाए, अगर गूगल मीट आप गूगल में आकर लिखकर सर्च करेंगे तो बहुत आसान सा, सिंपल सा, सादा सा तरीका है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके ब्राउज़र में जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से जो है वो साइन इन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं आता तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपने जीमेल अकाउंट से इसमें लॉगिन हो सकते हैं। कोई अकाउंट नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल साइन इन पे आपने क्लिक करना है, अपने गूगल अकाउंट से आपने यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें एक तो है न्यू मीटिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं इसके फीचर्स ऐड कर सकता हूँ, या इन ब्राउज़र इसको कर लेते हैं ना हम।
और इसके बाद अब ये जो गूगल मीट है इसका लिंक आप किसी को भी देंगे वो अपने ब्राउज़र से, मतलब ये मेरे पास ब्राउज़र है क्रोम, मैं इसी से ही इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे कोई इसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मोबाइल में वो कह देता है डाउनलोड करें तो वहाँ पे डाउनलोड कर लिया जाता है, वरना मैं ब्राउज़र से ही जो है वो इसको डाउनलोड करके, बल्कि ब्राउज़र से ही इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। जबकि ज़ूम को जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है ब्राउज़र से, वो भी ज्वाइन हो जाता है, लेकिन उसमें वो फिर यूज़र फ्रेंडली नहीं होता ना, मतलब जो उसका इन्वायरमेंट होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता। उसमें फिर माइक के आवाज़ के कुछ इस तरह के एरर आ जाते हैं, मामलात आ जाते हैं, जो अगर एक टेक्निकल बंदा हो वो तो देख के उन्हें सॉल्व कर सकता है, नहीं तो आम लोगों को समझ नहीं आती यहाँ पे क्या करना है। तो उस वजह से फिर जो है वो गूगल मीट वो इजी टू यूज़ है इन ब्राउज़र में, कि उस पर आपने सिर्फ लिंक पे क्लिक किया, ओपन हो गया, कुछ डाउनलोड नहीं करना आपको। हम मोबाइल में गूगल मीट डाउनलोड कर लें तो वहाँ से वो हो जाता है। जबकि ज़ूम आपको ब्राउज़र में भी डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पास, और उसके बाद फिर वहाँ से वो ज्वाइन करें तो फिर उसमें एरर कम आते हैं। मैं आया यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरे पास एक तो ऑप्शन है ना एक्सप्लोर प्लान, कि आप इनके जो पेड फीचर्स हैं वो देख सकते हैं ना। अब प्राइस की अगर बात की जाए तो वो भी कम है, गूगल मीट के प्राइस कम है और ज़ूम के प्राइस ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1200 PKR पर मंथ, ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑलमोस्ट 500, मतलब $16 है ना, तो जो है वो हमारे पास 5000 जा बनते हैं PKR पर मंथ। ये हमारे पास जो है वो फिर इस तरह से बनता है। इसके अगर पेड फीचर्स की बात की जाए, इसमें देखें तो ये सिर्फ 1049 रुपये टैक्स वगैरह के साथ 1200 रुपये कट जाएंगे आपके। उसमें आपको क्या फ़ीचर्स मिलेंगे कि आप जो है वो फ्री वाले में सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग कर सकते हैं, उसमें 24 घंटे भी आपकी मीटिंग चलती रहे तो वो चलती रहेगी। ठीक है, लाइव स्ट्रीम वीडियो कॉल ऑन यूट्यूब, कि आप गूगल मीट के ज़रिए यूट्यूब पे लाइव जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, जो कि आपको ज़रूरत नहीं होगी। बैकग्राउंड नॉइस कैंसलेशन, कि आप लाइव मीटिंग कर रहे हैं, आपके पीछे शोर आ रहा है तो इनका एक एडवांस फीचर है, वो उस शोर को ख़ुद कंट्रोल करेगा। आगे जो आपके पार्टिसिपेंट हैं जो आपकी मीटिंग में क्लास में मौजूद हैं उनको आपकी आवाज़ क्लियर जाएगी। ये पेड फीचर है इनका। फ्री वाले में जैसे आपके पीछे शोर आ रहा है तो वैसे ही वो आवाज़ जाएगी। वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, फ्री वाले में आप नहीं कर सकते, पेड वाले में आप कर सकते हैं। फ्री वाले में आपको जो स्टोरेज मिलती है वो 15 GB जो हमें जीमेल की मिलती है वही होती है नॉर्मल, कि आपने जो है वो रिकॉर्डिंग की तो ज़ाहिर है वो कहीं सेव होगी, उसके लिए कोई हमें स्पेस चाहिए। तो फ्री वाले में 15 GB मिलती है, पेड वाले में 2 TB मिलती है। और इसी तरह जो है वो आप 5 और लोगों को भी इसमें अपने साथ ऐड करके उनसे चीज़ें शेयर कर सकते हैं। गूगल मीट से डायरेक्ट आपको सपोर्ट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। ये इनके पेड प्रीमियम हैं, ये फ्री वाले हैं। तो हम क्योंकि फ्री वाला ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आऊँगा सिंपल न्यू मीटिंग, इस पर मैं क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक क्रिएट मीटिंग फॉर लेटर, मतलब मैंने किसी को कहा कि आज रात हम मीटिंग करेंगे तो वो कहते यार मीटिंग का लिंक मुझे भेज दो, तो मैं यहाँ क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये लिंक क्रिएट हो जाएगा, ये लिंक मैं उसे भेज दूँगा और अपने पास भी जो है वो सेव कर लूँगा। अब जो हमारा मीटिंग का टाइम है उस टाइम पे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं मीटिंग में इंटर हो जाऊँगा, वो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा, मीटिंग में इंटर हो जाएगा। सिंपल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग, कि आप अभी से कोई मीटिंग शुरू करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी अभी मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, क्लास मेरी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्केड्यूल इन गूगल कैलेंडर, कि आपने बाद में मीटिंग करनी है लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसे गूगल कैलेंडर में अपने पास पिन कर लें ताकि आपको वक्त से पहले एक रिमाइंडर आ जाए कि आज आपकी मीटिंग है, और उसका लिंक भी आपके पास जो वो क्रिएट हो जाए। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपको कैलेंडर पे ले जाएगा, आपसे यहाँ पे टाइम पूछेगा कि किस टाइम पे आपने जो है वो ज्वाइन करनी है, किस डेट पे आपने ज्वाइन करनी है। यहाँ पे आप टाइम देंगे किस टाइम से किस टाइम तक, और जो है यहाँ पे आप टाइम जोन देंगे कि आप पाकिस्तान से हैं तो वो उसी हिसाब से आपको फिर रिमाइंडर देगा।
और लोकेशन यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे डिटेल लिख देंगे कि मीटिंग किस हवाले से है, किसकी है। यहाँ पे जो आपका गेस्ट है उसका ईमेल यहाँ पे आप दे देंगे तो उसको भी नोटिफिकेशन चला जाएगा उस वक्त पर। तो ये थे कुछ ऑप्शन, इसको मैं लीव कर देता हूँ। यहाँ पे अब आते हैं क्रिएट एन इंस्टेंट मीटिंग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मेरे से ये इजाज़त मांग रहा है कि आप जो अपने माइक्रोफोन और कैमरे को अलाउ करें। अब मेरा कैमरा तो नहीं लगा हुआ ना साथ मेरे सिस्टम के, लेकिन बहरहाल ये अलाउ करना ज़रूरी है। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। यहाँ से क्लिक अलाउ पे क्लिक करेंगे और अब जो है ये देखें यहाँ पे ये लिंक आ गया। ये लिंक मैं किसी को भी भेजूँगा तो वो जो है ज्वाइन कर लेगा मुझे। या दूसरा आसान तरीका कि यहाँ पे मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करूँ, यहाँ पे उसका ईमेल लिख दूँ और इनवाइट कर लूँ उसे, तो उसे ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। या ये लिंक मैं उसे व्हाट्सएप पे कहीं भी भेज दूँ, इस लिंक से वो ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, अब देखें तो ये माइक का ऑप्शन है, ये वीडियो का ऑप्शन है, ये कैप्शन का ऑप्शन है, ये रिएक्शन का, ये स्क्रीन शेयरिंग का, ये रेज हैंड का। मोर ऑप्शन पे क्लिक करें तो कुछ और ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करके अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ ना जाए आगे तो मैं ख़ुद को म्यूट अनम्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो इस वक्त मैं अकेला मौजूद हूँ ना। यहाँ पर ऐड पीपल पे क्लिक करूँगा तो फिर वही मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी कि मैं किसी का ईमेल लिख कर यहाँ उसको इनवाइट कर लूँ। अभी देखें यहाँ पे मैं अकेला जो है वो मौजूद हूँ। और उसके बाद यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे जो चैट होगी वो हमें शो होगी। और इसी तरह दूसरे ऑप्शन है जो हमारे इतने ज़्यादा काम के नहीं हैं। मैं आता हूँ यहाँ से, मैं ख़ुद को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें मेरा माइक्रोफोन ऑफ हो गया, इस पे क्रॉस लगा हुआ आ गया। तो इसका मतलब है अब मेरी आवाज़ आगे किसी को नहीं जा रही। जब मैंने बोलना हो तो फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी और ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और उसके पीछे शोर आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको भी म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे तो क्योंकि अकेला मैं मौजूद हूँ तो म्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई और मौजूद होगा, उसका माइक्रोफोन ओपन है, शोर आ रहा है उसकी तरफ से, तो आप उसके यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसको म्यूट कर सकते हैं, उसका माइक बंद कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब क्योंकि वीडियो मैंने अपनी शेयर नहीं करनी तो मैं टर्न ऑफ कैमरा कर देता हूँ। यहाँ से अब मेरा कैमरा जो है वो आगे उन लोगों को शो नहीं होगा। अब मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है तो मैं शेयर स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फिर मेरे पास ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक है टैब। अब टैब का मतलब है ये जो मेरे पास इस वक्त ब्राउज़र ओपन है, इसमें ये 1 2 ये 3 टैब्स मैं शेयर कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे ये न्यू टैब, ये गूगल मीट जो मैंने सर्च किया हुआ था और ये जो जूम मैंने सर्च किया हुआ, ये मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरी इस स्क्रीन के अलावा लोगों को और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर तो कुरान पाक आपने अपने किसी ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है PDF में तो आप फिर जो है वो यहाँ से टैब शेयर करेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके पीछे कंप्यूटर पे कुछ भी है, आप लैपटॉप पे कुछ भी ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों से शो नहीं होगा ना। उन्हें सिर्फ यही आपकी टैब शो होगी, ये वाली जो आपने शेयर की हुई है उनसे। इस पे जो कुछ करेंगे आप सिर्फ उनको वही शो होगा, इसके अलावा और कुछ उन्हें नज़र नहीं आएगा। उसके बाद है विंडो, कि मैं अपनी कोई विंडो शेयर करना चाहता हूँ। अब विंडो से मुराद ये एक ब्राउज़र मेरा ओपन है, ये मेरी पूरी एक विंडो है, ठीक है। अब पीछे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो पूरी एक मेरी विंडो है। उसके पीछे एक और ब्राउज़र ओपन है, वो मेरी पूरी एक विंडो है। तो वो जो मैं विंडो, अब मैं अगर ये वाली विंडो शेयर कर लेता हूँ, अब इसमें मैं जितनी टैब्स ओपन करता जाऊँगा, जो कुछ करता जाऊँगा, ये विंडो उन्हें शो होती रहेगी कि ये कुछ हो रहा है। टैब में क्या था, टैब में सिर्फ उनको ये टैब शो होगी, ये वाली शो नहीं होगी। यहाँ पे मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये शो नहीं होगा, पीछे कंप्यूटर में मैं कुछ कर रहा हूँ वो शो नहीं होगा। लेकिन विंडो जब मैं शेयर कर लूँगा तो इस मुकम्मल विंडो पर, इस पूरे ब्राउज़र में जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो ओपन कर रहा हूँ, वो सब उनको शो होता जाएगा। ये है विंडो और टैब के दरमियान फ़र्क। लेकिन इसमें भी ये होगा कि मैं पीछे इस टैब, इस ब्राउज़र वाली विंडो के अलावा पीछे अपने कंप्यूटर पे जो कुछ कर रहा हूँ वो उनको शो नहीं होगा। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है इंटायर स्क्रीन। अब इंटायर स्क्रीन में क्या होता है, अब देखिए मेरे पास 3 स्क्रीन्स लगी हुई हैं तो मुझे बता रहा है ये मेरी एक स्क्रीन है, ये दूसरी स्क्रीन है और ये तीसरी स्क्रीन है।
मैं अब जो स्क्रीन भी शेयर करूँगा उसके ऊपर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब मैंने ये स्क्रीन शेयर कर दी, अब इसके ऊपर मैंने ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, उसके बाद मैं आ जाऊँ यहाँ पर, मैंने अपना ये भी ओपन किया हुआ है, मैंने ये नोटपैड की फ़ाइल भी ओपन की हुई है। तो जो कुछ मैं अपनी इस स्क्रीन पर करता जाऊँगा, जो कुछ मैं ओपन करता जाऊँगा, वो सब जो लोग मेरे साथ मीटिंग में मौजूद हैं वो सब उनको नज़र आता जाएगा, शो होता जाएगा। सिंपल शेयर पे क्लिक करें तो वो जो है यहाँ पे शेयर हो जाएगी। तो अभी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे कह रहा है कि सॉरी आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, कोई विंडो शेयर कर लेते हैं यहाँ से, जैसे मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। तो ये देखें अब यहाँ पे विंडो मेरी शेयर हो गई। अब मैं जाऊँ अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये शेयरिंग हो रही है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अब जितने भी लोग हैं उनको मेरी ये स्क्रीन नज़र आ रही है। ये इस वक्त मैं गूगल मीट में मौजूद हूँ, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर अब मेरे दो आ गए हैं, एक मैं होस्ट हूँ और एक मैंने जो अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स में दो लोग हैं, हालांकि मैं एक ही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं दो काम कर रहा हूँ तो यहाँ इसी वजह से मुझे दो दिखा रहा है। जब आपने स्टॉप करना हो तो आप यहाँ स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन दोबारा ऑफ हो जाएगी। जो आप कंट्रीब्यूटर थे एज ए स्क्रीन शेयर, अब देखें वो ख़त्म हो गया है यहाँ से। तो जब आपने बोलना हो आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, जब आपने ना बोलना हो, आप चाहते हैं आपकी आवाज़ आगे ना जाए, तो आप यहाँ से ख़ुद को म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद मोर ऑप्शन में कुछ और सेटिंग्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी हैं कि आप आ गए, आपने गूगल मीट ज्वाइन कर लिया, लेकिन लोगों को आपकी आवाज़ नहीं जा रही। जिस तरह मैं अगर आऊँ यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें जो मेरी आगे बोलने वाली यहाँ पे डॉट्स हैं ये मेरी वॉइस का बता रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल है ना, स्टिल एक ही पोजीशन पे है, इनमें कोई हरकत नहीं हो रही। तो इसका मतलब है मैंने ख़ुद को अनम्यूट तो किया हुआ है, लेकिन मेरा माइक जो है वो कनेक्ट नहीं है इससे, उसकी मुझे सेटिंग करनी है। वो सेटिंग आप कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सेटिंग में जाएंगे और इस सेटिंग में आपके पास ऑडियो का ऑप्शन है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो है आप बोल रहे हैं लोगों को आपकी आवाज़ नहीं जा रही, और एक है लोग बोल रहे हैं आपको उनकी आवाज़ नहीं आ रही। तो उसके लिए आप स्पीकर की सेटिंग करेंगे, और जो आप बोल रहे हैं लोगों को आपकी आवाज़ नहीं जा रही, उसके लिए आप माइक की सेटिंग करेंगे। अभी देखें यहाँ पर ये माइक्रोफोन ये वाला कनेक्ट है, मैं ये वाला जैसे ही कनेक्ट करूँगा अब देखें इसमें हरकत शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है अब लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है। तो यहाँ से सेटिंग में आकर आप इस तरह अपने माइक्रोफोन की सेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा माइक्रोफोन कनेक्ट है और जो है लोगों को आवाज़ जा रही है आपकी नहीं जा रही, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको टेस्ट करेंगे आप तो म्यूज़िक शुरू हो गया, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपको आवाज़ लोगों की आ जाएगी। अगर मैं कोई और करता हूँ तो अब ये मुझे इसकी आवाज़ नहीं आई, तो इसका मतलब है ये मेरा स्पीकर नहीं है जिसकी वजह से मुझे आवाज़ आएगी। ये वाला, हाँ ये मेरा स्पीकर है। तो इस तरह आप आकर फिर टेस्ट कर सकते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने अपना माइक्रोफोन वहाँ से सेट किया, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक सर्कल क्रिएट हो रहा है ना मेरे जो लोगो है उसके गिर्द, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह कोई और भी बोल रहा होगा तो उसके भी आवाज़ के गिर्द यहाँ पे सर्कल क्रिएट हो रहा होगा। तो ये तो था हम गूगल मीट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पे मैंने आपको इतना तफसील इतनी डिटेल इसलिए बताई ताकि ज़ूम पर हमें ज़्यादा वक्त ना देना पड़े। अब चलते हैं ज़ूम पर। ये तो हो गया गूगल मीट, इसको मैं क्लास को एंड करता हूँ यहाँ से और उसके बाद इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। अब चलते हैं ज़ूम की तरफ, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर उस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ज़ूम पे मैं आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद साइन अप फ्री का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब वो मुझे कह रहा है आप अपनी ना एज बताएं यहाँ पर। अब मैं अपनी एज यहाँ पे लिख दूँगा कि मेरी एज है 26। अच्छा बर्थ ईयर यहाँ पे लिखना, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको कंटिन्यू किया। अब वो कह रहा है आप अपना ईमेल दें, हम अपना यहाँ पे ईमेल दे देंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। इसको हम करते हैं कंटिन्यू और उसके बाद यहाँ से वो कह रहा है आपकी ईमेल पे पासवर्ड आया है, वो आप यहाँ पर दें। मैं आता हूँ यहाँ से अपने जीमेल पर और यहाँ पर जो है मुझे पासवर्ड आया हुआ 517192। इसको हमने वेरीफाई किया। अब वहाँ पे मुझे कह रहे हैं आप अपना नाम दें, मैं अपना नाम दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर
लीड कुरान मैंने नाम दे दिया। वो कह रहा है आप पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करें, तो आप पासवर्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब पासवर्ड जो है वो कह रहा है कि 8 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, जिसमें से एक नंबर होना चाहिए, उसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है ये भी समझ लें, सिक्योरिटी के लिए होता है। एक तो है वन नंबर हो गया ना आपका, कि कोई भी एक नंबर आपने देना है पासवर्ड में। एक है आपने कोई भी अपर केस लेटर देना है, और एक आपने कोई लोअर केस लेटर देना है। उसके अलावा भी कुछ है? नहीं, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब ये पासवर्ड आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है ना। इसका मतलब है मैं अगर पासवर्ड दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ सलमान 123। अब इसमें क्या है, इसमें नंबर भी आ रहे हैं और लोअर केस लेटर भी आ रहे हैं। मतलब ये स्मॉल मैंने लिखे हैं ना, जो यहाँ पे लेटर्स मैंने लिखे हैं स्मॉल हैं, कैपिटल नहीं है। अब इसमें अपर केस लेटर नहीं है। मतलब मैं अगर यहाँ से एस को कैपिटल में लिख देता हूँ, तो अब ये मेरा जो एक पासवर्ड है जो वो कह रहा है रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो गई ना। इसी तरह आप जब इसको स्मॉल लिख दें, बाकी सबको कैपिटल लिख दें, तो अब भी आपकी जो तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी हो गई। तो इस तरह आप जो पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, मैंने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली और इसको हमने कर लिया कंटिन्यू। अब देखें यहाँ पर जो है वो मैं आ गया, इसमें मेरा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। अब वो मुझे कह रहा है डाउनलोड जूम। इसमें मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास। जिस तरह हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल करना है। जाकर इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से जो है वो ओपन होगा जूम। ये इस तरह से ये जूम ओपन होगा जब मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँगा। अभी देखें मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अगर मैं इसको साइन आउट कर दूँ तो फिर मेरे पास यहाँ से कहेगा लॉगिन करें। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, जो आपने ईमेल और पासवर्ड दिया था आप वो देंगे, लॉगिन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास सुपर होम, ईमेल, कैलेंडर, टीम चैट, फ़ोन, मीटिंग और कुछ इस तरह के मोर ऑप्शन हैं, कुछ सेटिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसको कवर करेंगे जल्दी। अब यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन है न्यू मीटिंग, ज्वाइन, स्केड्यूल, शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन वाला ऑप्शन आप निकाल दें, क्योंकि जब हम मीटिंग क्रिएट करेंगे तो उसमें भी हम जो है वो इसको देख लेंगे ना। तो अभी इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देखने की, इसको आप निकाल दें यहाँ से। अब स्केड्यूल मीटिंग में क्या होता है कि आपने कोई क्लास देनी है बाद में, तो उसकी तारीख़, वक्त किस वक्त देनी है, उसका टाइटल क्या होगा, किस मकसद के लिए देनी है, और जो है उसमें कितने लोग शामिल होंगे, उनके ईमेल अगर आप अभी से देना चाहें या एंड टाइम पे आप उनसे लिंक शेयर करना चाहें, वो जो करना चाहें आप वो यहाँ से कर सकते हैं। सेम वही तरीका जो हमने गूगल मीट पर देखा था कि वहाँ पर हम किस तरह से मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक है ज्वाइन, कि आपने ज्वाइन करनी है, तो यहाँ पर किसी ने आपको मीटिंग का लिंक भेजा है तो वो लिंक आप यहाँ पे दे देंगे, या फिर आप जो है यहाँ पे उसका कोड दे देंगे, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगी। आप अपना क्या नाम दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे वो शो हो जाएगा। हम आते हैं न्यू मीटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक ऐसी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन। तो ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पर अगर मैं आऊँ पार्टिसिपेंट पे, तो यहाँ पे मेरे माइक के आगे जो बोलने वाला है वो शो हो रहा है ना, मेरा माइक इस वक्त हरकत में है। तो इसका मतलब है मैं बोल रहा हूँ। मैं ख़ुद को म्यूट करना चाहूँ म्यूट कर सकता हूँ ना, यहाँ से भी आप ख़ुद को म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऊपर माइक्रोफोन की सेटिंग है और ये स्पीकर की सेटिंग है। सेम वही सेटिंग जो हम पहले देख चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट वीडियो, कि आप अपनी वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। हमारा जो काम है वो है शेयर स्क्रीन।
इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये पूछ रहा है आपने कौन सी स्क्रीन शेयर करनी है। अब यहाँ पे आप मुकम्मल अपनी जो भी है ना वो स्क्रीन शेयर करेंगे। ये 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, ये 3 स्क्रीन। उसके अलावा जो है वो फिर आप कोई टैब शेयर करना चाहते हैं गूगल क्रोम की, वो आप नोटपैड की फ़ाइल शेयर करना चाहते हैं। मतलब जितनी फ़ाइलें यहाँ पे मेरे पास ओपन हैं वो वही जैसे टैब शेयर करने का, विंडो शेयर करने का और स्क्रीन शेयर करने का मैंने आपको गूगल मीट में बताया, तो सेम वही तरीका है यहाँ पर कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो स्क्रीन मेरी शेयर हो जाएगी। उस पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो लोगों को नज़र आएगा। अगर मैं किसी एक विंडो पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ वही विंडो उनको शो होगी। तो यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे, आप अपने पास कुरान पाक यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन कर लें तो वो शो होता रहेगा। और सेम इसमें भी आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो जो बाकी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद होंगे उनको म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें एक और सेटिंग है जो गूगल मीट में नहीं है, वो ये है कि आप यहाँ पर आएँ अगर और यहाँ पे म्यूट ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है म्यूट ऑल करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट के कोई भी नया पार्टिसिपेंट आए या जो मौजूद है मीटिंग में उन सबको आप म्यूट कर दें। और इस पे टिक लगा हुआ है ना, आप देखें अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। अगर आप इस पे टिक लगा रहने देंगे तो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये टिक हटा देंगे तो कोई भी अपना माइक ओपन नहीं कर सकता, कोई भी ख़ुद को अनम्यूट नहीं कर सकता। सिर्फ आप ही बोलेंगे जो बोलेंगे। लोगों ने जो लिखना है वो चैट में लिखकर आपको यहाँ पे बताएंगे, आप यहाँ से देखेंगे। गूगल मीट में सेटिंग नहीं है। गूगल मीट में आप किसी को म्यूट तो कर सकते हैं लेकिन वो जब चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप वहाँ पे उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि खुद ना बोल सके, ख़ुद को अनम्यूट ना कर सके। लेकिन जूम पे आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो ना बोल सकें, ख़ुद को अनम्यूट ना कर सकें। इसी तरह मज़ीद इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करें तो आप चाहते हैं कि कोई अपनी स्क्रीन शेयर भी ना कर सके आपके अलावा, तो आप इस को अनचेक कर देंगे। आप चाहते हैं कि कोई जो है वो चैट भी ना कर सके तो इसको भी अनचेक कर देंगे। क्लिक करेंगे अनचेक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे इस पर चेक लग जाएगा। आप चाहते हैं कोई अपने आप को अनम्यूट ना कर सके, इस पर चेक लगा दें। आप चाहते हैं कोई वीडियो स्टार्ट ना कर सके अपनी, इस पर भी चेक लगा दें। आप चाहते हैं कोई जो है वो वाइट बोर्ड या दूसरे कुछ ड्रॉ के ऑप्शन होते हैं वो सब ना कर सकें, तो इन सब को आप फिर जो वो यहाँ से अनचेक कर दें। तो अब जो लोग भी आपको ज्वाइन करेंगे वो सिर्फ अपना जो है वो नाम लिख सकते हैं या चैट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जब कोई मीटिंग में आए तो वो पहले वेटिंग रूम में रहे, उसको आप अलाउ करें, फिर वो मीटिंग में इंटर हो तो आप इस पर चेक लगा देंगे। अब कोई भी आएगा वो पहले वेटिंग रूम में रहेगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आप इसको एडमिट करें। आप उसको एडमिट करेंगे, अलाउ करेंगे तो फिर वो मीटिंग में इंटर होगा। तो ये कुछ ऑप्शन जो हैं ये ज़रूरी होते हैं जब हम क्लास वगैरह दे रहे होते हैं, तो इसी वजह से ज़ूम कुछ महंगा भी है और ये ज़्यादा भी इस्तेमाल होता है गूगल मीट की निस्बत। अगर आपने कोई प्रोफेशनली मीटिंग करनी है तो उसके लिए गूगल मीट बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो भी लोग होंगे वो सुलझे हुए होंगे, उन्हें पता होगा कब उन्होंने बोलना है, अपना माइक म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है। और अगर नए लोग हों तो वो बार बार माइक अनम्यूट कर रहे होंगे अपना, पीछे से बच्चों के शोर की आवाज़ें आ रही होंगी और इस तरह एक खिचड़ी बनी होगी। तो इस वजह से कुछ ऑप्शन जूम में ज़्यादा हैं गूगल मीट के निस्बत। तो ये था, हमने देखा व्हाट्सएप पे आप किस तरह पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आप गूगल मीट पे किस तरह पढ़ा सकते हैं, आप जूम पे किस तरह पढ़ा सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी इंशाल्लाह आगे हमने देखना है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अकाउंट बनाकर पढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा फिर हमने ये देखना है फाइवर पे अकाउंट बनाकर आप कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये कोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।